हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया पीसीएस क्लासेस। फ्रेंड, जो हमारी यूपी पीसीएस की सीरीज चल रही थी जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख रहे थे, ठीक है, तो उसके आज हम 2017 प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो मस्तिष्क जो है वो महसूस दर्द नहीं करता है, बाकी त्वचा, हृदय और नेत्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, तो गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं, जबकि आपका घोड़ा, हिरन, जेबरा, इन सब में खुर पाए जाते हैं। खुर का क्या कार्य होता है? तो खुर जो है उन्हें तेजी से भागने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फलों के जो मीठे स्वाद है उनका कारण क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा डी, फैक्टोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? तो रेशम आपका प्राकृतिक बहुलक है, बाकी बेकेलाइट, केवलार और जो लेक्सान है ये सभी कृत्रिम बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इंसुलिन क्या करता है? रक्त शर्करा पर नियंत्रण करता है। मेलाटोनिन क्या करता है? निद्रा पर नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण करता है। और जो गैस्ट्रिन है ये क्या करता है? तो ये भोजन का उपापचयन का नियमन करता है, ठीक है। तो यही आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, ये रक्तचाप का नियमन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया है। यूरिया क्या है? तो एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो ये होती है इथाइल मरकैप्टन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जो कथन दिए हैं इनको देखते हैं। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा बी, ए आर दोनों सही है, किंतु इसकी स्पष्टीकरण सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, विटामिन B12 जो होता है प्रति आरक्तता का कारक है। विटामिन C जो होता है वो प्रति स्कर्वी का कारक है। विटामिन K प्रति रक्तस्रावी कारक है, जबकि विटामिन D आपका ये बाध्यता रोधी कारक नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा और आंसर भी यही हो जाएगा सी, ठीक है। विटामिन डी किसका कारक है? विटामिन डी आपका प्रति रिकेट्स कारक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, आयोडीन की कमी से होता है, क्या होता है? घेंगा रोग हो जाता है। आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी टार्टरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किस में होता है? सिरका में होता है। साइट्रिक अम्ल जो होता है वो खट्टे फलों या तथा नींबू में होता है। लैक्टिक अम्ल होता है दूध में, और टार्टरिक अम्ल आपका इमली, अंगूर तथा केला में होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? ठीक है, तो हाइड्रोजन आपका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है? आंसर हो जाएगा ए, चींटी। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, कैसे? डाफलर प्रभाव के द्वारा। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो संपूर्ण विद्युत कितनी खर्च होगी? आंसर हो जाएगा सी, 10 यूनिट। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? आंसर हो जाएगा डी, यानी आयतन नहीं बदलेगा। मोबाइल चार्जर होता है, क्या होता है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर। आंसर डी हो जाएगा। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? आंसर हो जाएगा बी, यानी वसा का, फाइबर का। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है?
आंसर हो जाएगा रतौंधी, कोई अनुवांशिक ग्रोथ नहीं है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, पूर्ण यांत्रिक परावर्तन के कारण। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, उत्पाद और स्रोत है, इनको सुमेलित करना है। अफीम कहाँ से प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा बी। अफीम आपका देखिए, अफीम फल से प्राप्त होता है, और हींग जो होती है वो जड़ से प्राप्त होती है, रबर तना से प्राप्त होता है, कुनैन आपकी छाल से प्राप्त होती है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, नत्रजन स्थिरीकरण का कारण और उसके फसल। देखिए, आंसर हो जाएगा डी। एजोला जो होता है वो मक्का से संबंधित नहीं है, एजोटोबैक्टर गेहूं से संबंधित है। राइजोबियम लेग्यूमिनीसारम जो है आपका, ये मटर से संबंधित है। नील हरित शैवाल धान से संबंधित है, जबकि एजोला आपका एक जलीय फर्न है। इसका प्रयोग धान की फसल में जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। बाकी विकल्प सुमेलित हैं। अब हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास तथा संस्कृति। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। धान की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए गलत है परंतु आर सही है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगन्य शब्द संदर्भित है। ठीक है, तो अगन्य शब्द गाय के लिए प्रयुक्त होता था ऋग्वैदिक के टाइम पे। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो आंसर हो जाएगा सी, कन्हेरी की गुफा में। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफल्ली में प्रारंभिक चैत्य और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टान को काटकर बनाए गए। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 दोनों सही है। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प, जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, हो तो प्रवृत्त रहेगा। आंसर हो जाएगा सी, 1 वर्ष से अधिक नहीं। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? आंसर हो जाएगा बी, हल की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की? आंसर हो जाएगा बी, फ्रांसिस्को पल्सर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे सही सुमेलित करना है। देखिए, गंधार कला जो है ये कुषाणों के टाइम पे थी। जूनागढ़ शिलालेख जो है आपका, ये रुद्रदामन प्रथम के टाइम पे थी। मिलिंद पन्हो जो थे, इनका मिनेंडर से संबंधित है। तक्षशिला शिलालेख पथिक से संबंधित है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा सी। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? आंसर हो जाएगा बी, हुसैन शाह। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं थे। बाकी हेक्टर मुनरो जो थे वो बक्सर का युद्ध से संबंधित थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे वो आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित थे। लॉर्ड वेलेजली जो थे वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित थे, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। यहाँ पे तीर्थकर हैं और प्रतिमा लक्षण है इनके, चलिए देखते हैं। आंसर हो जाएगा ए, आदिनाथ जो है वो वृषभ से संबंधित हैं।
मल्लीनाथ जो है ये जल कलश से संबंधित है, पार्श्वनाथ सर्प से संबंधित है, संभवनाथ अश्व से संबंधित है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 35, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ये अभिलेख उन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, इसलिए तीनों सही हैं, जबकि आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 36, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, कहाँ पे था? आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान में। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? किसने कहा था? आंसर हो जाएगा बी, जीवी मैकाले ने। क्वेश्चन नंबर 38, 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी की, आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पाबना का विद्रोह, देखिए यहाँ पे सी और डी दोनों ही सही नहीं है। कैसे? देखिए पाबना विद्रोह जो हुआ था ये 1873 से 76 में हुआ था। दक्कन किसान विद्रोह 1875 से 1879 में हुआ था, और सन्यासी विद्रोह जो हुआ था ये 1770 से 1780 में। कोल विद्रोह आपका 1831 से 32 के आसपास हुआ था। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी राजा राजमोहन राय ने जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। निम्नलिखित में से किस संस्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे बनाए स्थापित किए थे? तो आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भारूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना, सभी जगह पे किया था। क्वेश्चन नंबर 42, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? आंसर हो जाएगा M.A. जिन्ना, आंसर हो जाएगा ए। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा 1905, यानी डी में, आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातिया सरकार की स्थापना हुई थी? आंसर हो जाएगा डी, 1942 में। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? आंसर हो जाएगा सी, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। निम्नलिखित में नीचे कोड दिया गया है, इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में निर्दिष्ट करना है। देखिए रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आपका 1919 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, खेड़ा किसान आंदोलन 1918 में हुआ था, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुआ था। आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहले आएगा आपका चंपारण वाला, फिर उसके बाद आ जाएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद आएगा किसान खेड़ा आंदोलन, उसके बाद आ जाएगा 1919 का रोलेक्ट एक्ट, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जिसमें हम देखने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था को। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? आंसर हो जाएगा 1952 में। निम्नलिखित में से कौन राज्य अंतर राज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। निम्नलिखित भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सी, जिसमें एक यानी कि संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, 2 उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, और 4 संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 50, देखिए प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, वह विधान मंडल का हिस्सा नहीं है, उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? आंसर हो जाएगा मृत्युदंड नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? आंसर हो जाएगा 1, यह एक संवैधानिक संस्था है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत का अपना एक संविधान है। आंसर हो जाएगा बी, ए आर दोनों सही है पर व्याख्या सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, साक्षी के रूप में उपस्थित में से स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना का प्राप्त किया गया है, किस देश से किया गया है? तो ब्रिटेन नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? आंसर हो जाएगा बी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। देखिए न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति जो है आपकी ये आ जाएगी 38वां संशोधन। संपत्ति का अधिकार आपका आ जाएगा मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, 44वां संविधान संशोधन। मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष करना आ जाएगा 61वां संविधान संशोधन। और उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग, तो ये आ जाएगा जोड़ा जाना 42वां संविधान संशोधन, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है? आंसर हो जाएगा ए, यानी केवल 3, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 60, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, अभिकथन ए और आर। देखिए चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया है था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, ए सत्य है पर आर असत्य है। नीचे 2 कथन दिए गए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, भारतीय संविधान में कुछ आधार की वस्तुएं हैं, तो आंसर हो जाएगा डी, ए गलत है परंतु आर सही है। निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य है? आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर SR सेन। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। गुजरात और राज्यसभा की सीटों की संख्या, देखिए गुजरात में आपका 11 राज्यसभा की सीटें संख्या है, कर्नाटक में 12 है, केरल में 9 है और उड़ीसा में 10 है। अब हम देखने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए बुलक कैपिटलिस्ट यानी कि बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनान्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए नीति निनुमोदन प्रस्ताव, ये बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए। मितव्ययता प्रस्ताव, बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। सांकेतिक प्रस्ताव, जिसमें बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाए। लेखानुदान वाला जो है आपका ये गलत है, इसमें आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर।
देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 1993 में विश्व में 10.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारियों के कारण हुई। स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? बी हो जाएगा, यानी ए आर दोनों सही है, पर स्पष्टीकरण सही नहीं है। ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 68, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को समयानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से उसका उत्तर चुनिए। देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना ये 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट की गई थी। मेक इन इंडिया आपका 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट की गई थी। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसका उत्तर 4, 3, 1, 2 होगा, जो कि यहाँ पे विकल्प पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है। तो क्या आच्छादित करती है? केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। क्वेश्चन नंबर 70, 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य था। आंसर हो जाएगा 28 प्रति 1000 लाइव बर्थ में। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है? नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से। स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, कैसे? आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी से। देखिए, दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के आकलन हेतु प्राचल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? आंसर हो जाएगा डी, आराम। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना में निम्नलिखित में से किस पर्यटन चक्र का विकास सम्मिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, सूफी चक्र। हालांकि ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। देखिए, ये एक रिपोर्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के अनुसार भारत में स्वास्थ्य का जो देखभाल है उसका मुख्य स्रोत चिकित्सा का निजी क्षेत्र है। आंसर हो जाएगा शहरी क्षेत्र में 70% कुटुंबों का। ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? आंसर हो जाएगा बी, यानी केवल 1 और 2। यह गैस पाइपलाइन परियोजना है, इसे अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? आंसर हो जाएगा 1995 में। अब यहाँ पे हमारी कुछ परियोजनाएं दी गई हैं। निम्न योजनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरंभ होने के कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसके बाद डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, फिर मुद्रा बैंक योजना। तो आपका सबसे पहले हो जाएगा 1 नंबर, फिर 2 नंबर, उसके बाद में मुद्रा बैंक योजना और उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। आंसर हो जाएगा ए। इनका यहाँ पे टाइम दिया गया है, इनको भी देख लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना आपकी 15 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया की ये आपका 9 मार्च 2015 को स्टार्ट किया गया था। मुद्रा बैंक योजना आपकी 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट की गई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को स्टार्ट की गई थी। देखिए, यूनेस्को के तत्वावधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आपका कोपेनहेगन में स्टार्ट किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान की होती है? तो आंसर हो जाएगा सी, बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों एवं विद्यालय पोशाक का वितरण। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे योजना है और उसका उद्देश्य है, यानी कि आपकी परीक्षाओं के लिए जो योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनसे हर साल 2 से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आप सभी योजनाओं को करंट अफेयर से अच्छे से कंप्लीट कर लें। देखिए, उदय यानी कि UDAY, ये विद्युत वितरण करने वाले कंपनियों का वित्त पोषण। हृदय जो आपकी योजना है, ये विरासत वाले जो शहर हैं वह संरक्षण एवं पुनर्जीवन, ठीक है। और जो अमृत योजना है, ये शहरों में मूलभूत संरचना में सुधार के लिए। और स्वच्छ भारत मिशन जो है गली, सड़क तथा अन्य निर्माण वाले स्थानों का साफ सुथरा रखना, उसके लिए है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार है, पूछा गया है प्रश्न, किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का चक्रव्यूह चुनौती माना गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजारवाद की ओर ले जाना। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर सबसे विशालतम ग्लेशियर है। अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? ठीक है, जो शीत धारा नहीं है उसको बताना है, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी अगुलहास की जो धारा है ये गर्म जलधारा है, शीत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, नाथुला जो है आपका मेघालय में नहीं है। देखिए, सिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, बॉमडिला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में होगा, नाथुला आपका सिक्किम में है और जोजिला आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है? ठीक है, यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा एबरडीन। एबरडीन को यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? ठीक है, तो आपको मैपिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप लोग प्लीज़ मैपिंग जरूर पढ़ें अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में इससे 1 से 2 प्रश्न जरूर बनते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, इन देशों की सीमा लगती है इजराइल के साथ। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? देखिए, कोलोराडो ये जो पठार है सबसे बड़ा है, इसकी 33,70,000 वर्ग किलोमीटर है ये। कोलंबिया का पठार 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो इसलिए कोलोराडो का पठार जो है, आंसर सी हो जाएगा, कोलोराडो का पठार। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कोचीन। कांडला 12.5 मीटर है, कोचीन 13.8 मीटर और जो पारादीप है ये 13.0 मीटर। बर्मा गोवा, इसकी यहाँ पे मीटर में गहराई नहीं दी गई है, लेकिन अगर सबसे गहरा पूछा जाए यहाँ पे तो कोचीन होगा। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा डी, यानी गोंडवाना क्रम 90% से भी अधिक कोयला प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, यानी सेलम। क्वेश्चन नंबर 92, लाल सागर एक उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? देखिए, आंसर हो जाएगा अक्षीय द्रोणी का। क्वेश्चन नंबर 93, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी 1, 2 और 4। गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और झारखंड से, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है।
ये भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका पड़ेगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व क्रम बताना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, सबसे पहले गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया, उसके बाद नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 2 सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना, और 4 नंबर रामगंगा जो है बहुउद्देशीय परियोजना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, जबकि इडुक्की तापी शक्ति ग्रह ये गलत हो जाएगा। इडुक्की जो है ये जल विद्युत परियोजना पेरियार नदी पर है, केरल में। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे जलप्रपात है और नदी है। देखिए दूध सागर जो है ये मांडवी नदी पर है जलप्रपात। डुडुमा जो है ये आपका मत्स्य कुंड में है। गोकाक जो है ये घाट प्रवाह में है। जोग जो है शरावती नदी पर है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, ये सुमेलित नहीं है, मालदीव, मलाबो। देखिए गिनी बिसाओ जो है इसकी राजधानी है बिसाओ। ताइवान की राजधानी है ताइपे। निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ। मालदीव की राजधानी है माले। आंसर हो क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्र और स्थानांतरित खेती को देख लेते हैं। देखिए पश्चिमी घाट जो है ये कुमारी खेती होती है यहाँ पे, और जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है यहाँ पे वलतरे खेती होती है, और जो उत्तरी पूर्वी भारत है यहाँ पे झूम खेती होती है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में डाहिया होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है यहाँ पे भी, जिसमें एल्युमिनियम कंपनी और उनकी स्थिति बताना है। ठीक है, तो बाल्को जो है ये आपका हो जाएगा कोरबा में। हिंडाल्को जो है ये आपका हो जाएगा रेणुकूट में। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हो जाएगी हीराकुंड में। नाल्को आपका हो जाएगा कोरापुट में। आंसर हो जाएगा बी। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे नगर है और नदी है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ये। खार्तूम जो है आपका नील नदी पर है। राजा बेले ये आपका जैरे नदी पर है। रॉटरडम है आपका राइन नदी पर। पेरिस आपका सेन नदी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? आंसर हो जाएगा लुडविग्स नहर, सी। ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा डी, फजेंडा। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी 1996 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? आंसर हो जाएगा बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है तो वायुमंडल में नमी पर। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 106। देखिए उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं ये हैं आपके साइलेंट वैली। शंकु वृक्ष जो होते हैं वन ये होते हैं हिमाचल प्रदेश में। कक्ष वनस्पति आपकी सुंदरबन में होगी, और पतझड़ वन जो है ये आपके राजस्थान में होंगे। आंसर हो जाएगा डी। अब हमें करंट अफेयर्स यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी लेटेस्ट की जो करंट अफेयर है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम करंट अफेयर्स को नहीं देखेंगे।
आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग करंट अफेयर अच्छे से पढ़े। मैगजीन लेटेस्ट में एक और आ गई है, उसको आप लोग ले लीजिए मार्केट से, घटनासार की, उसको पढ़ें। देखिए सूची योग को यहाँ पे हम विविध यानी मिसलिनियस को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए सूची योग को 2 से सुमेलित करना है। संस्थान है और शहर है। देखिए वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में है। भारतीय चारा एवं चारा अनुसंधान संस्थान आपका झांसी में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान आपका जोधपुर में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपका नई दिल्ली में है। आंसर हो जाएगा बी। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है संयुक्त राष्ट्र संघ की। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? तो ये आपका मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसा हुआ था। 3 दिसंबर 1984 में हुई थी ये घटना। जनसंख्या पर्यावरण नगरीकरण से प्रश्नों को देख लेते हैं। 131 प्रश्न नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? आंसर हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? तो आंसर हो जाएगा ए नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक क्षेत्र दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो आंसर हो जाएगा डी यानी हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? ग्रीन हाउस गैस है और स्रोत है। तो आंसर हो जाएगा बी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ग्रीन हाउस गैस उनके स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन से, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन्स होती है वो एयर कंडीशनर से, नाइट्रेट ऑक्साइड जो होता है वो जलमग्न धान के खेतों में पाई जाती है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है ईंट के भट्टे से निकलती है। हवा में तैरते हुए जो श्वसनीय सूक्ष्म जो कण है उनका आकार होता है कितना होता है? आंसर हो जाएगा 5 माइक्रोन से कम। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, चलिए इनको देख लेते हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन के सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही है, इसकी स्पष्टीकरण भी सही है। क्वेश्चन नंबर 137 औद्योगिक में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? आंसर हो जाएगा सी जनसंख्या सबसे पहले, उसके बाद समुदाय, उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र, फिर भूदृश्य हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा तंबाकू निषेध दिवस। ये 5 मई को नहीं मनाया जाता है, ये आपका 31 मई को मनाया जाता है। बाकी विश्व पर्यावरण जो दिवस है ये 5 जून को होता है। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को होता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139 हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? आंसर हो जाएगा ए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रदूषक होने वाली बीमारी सही सुमेलित नहीं है बताना है। देखिए पारा जो है मीनामाटा बीमारी हो जाती है। कैडमियम से आपका इटाई बीमारी हो जाती है। नाइट्रेट आयरन ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। फ्लोराइड आयन जो है ये अपच का कारण नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। फ्लोराइड से आपका दांतों हड्डियों में भंगुरता हो जाती है। निम्नलिखित में से किससे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मापी जाती है? तो आंसर यहाँ पे होने वाला है 0.036%। यहाँ पे आंसर कोई सा भी मैच नहीं कर रहा है।
देखिए, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में 0.36 है, अतः इसे 0.03 अथवा 0.04 माना जा सकता है। इसका संभावित उत्तर बी और सी दोनों सही माने जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी और सी दोनों उत्तरों को सही माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 142, जैव विविधता को अधिकतम संकट है। आंसर हो जाएगा ए, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? तो आंसर हो जाएगा ई, यानी कि केवल 1, 2 और 4, जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन। फिर उसके बाद हो जाएगा तैल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन। उसके बाद आपका 4 नंबर हो जाएगा अत्यधिक वनोन्मूलन, जो कि सौर धधक में वृद्धि आपका नहीं होगा। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? आंसर हो जाएगा बी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? तो ये आपका 1980 में किया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980, वायु संरक्षण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्नों को भी यहाँ पे देखने वाले हैं हम। देखिए, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना। उद्योग और उनके केंद्र। देखिए, खेल का सामान आपका हो जाएगा मेरठ में, दिया सलाई आपकी मिल जाएगी बरेली में, पीतल का जो सामान है वो संबंधित है मुरादाबाद से, लकड़ी पर जो नक्काशी है वो आपका सहारनपुर से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इन्फ्लेटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा बी। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा 9, सी। ठीक है, तो इनको आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहले भाबर एवं तराई क्षेत्र आता है, फिर पश्चिमी मैदान आते हैं, फिर आता है आपका 3rd नंबर पे मध्य पश्चिमी मैदान, फिर दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, फिर मध्य मैदान, फिर बुंदेलखंडी प्रदेश, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, विंध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा आपका सी। खेल एवं पुरस्कार से संबंधित प्रश्नों को हम न्यू करंट अफेयर्स में देखेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सारी सीरीज़ को ध्यान से देखें। कम से कम 2 बार एग्जाम में प्रश्न इनसे ही कम से कम 4 से 5 टकरा जाते हैं, जो कि आप पढ़ लेंगे तो आपको फ़ायदा करेगा, इसलिए पढ़ते रहें। अच्छा, तब तक के लिए जय हिंद।